यह है शहर की सबसे डोमिनेटिंग औरत जो अपने पति को साल में सिर्फ 6 बार हाथ लगाने देती है, और वो कौन सी तारीखें होंगी ये भी उसने अपनी डायरी में पहले से लिख रखा था। इस अजीब रूल के खिलाफ जैक एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, क्योंकि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। बाहर की दुनिया के लिए वो एक कामयाब फर्नीचर स्टोर का मालिक था जो बंगले में रहता और महंगी गाड़ी चलाता था। उसके एक बेटा और एक बेटी के साथ एक खूबसूरत और काबिल बीवी मोना भी थी। सब उन्हें एक परफेक्ट फैमिली मानते थे, पर सिर्फ जैक जानता था कि उसका घर एक जेल जैसा है और उसकी बीवी मोना उस जेल की वो जेलर थी जो हर चीज कंट्रोल करती थी। तभी जैक के फर्नीचर स्टोर में एक नई लड़की काम करने आती है जिसका नाम लिसा था। लिसा इतनी हॉट थी कि उसे देखते ही जैक की आंखें खुली रह गई। वैसे तो जैक किसी एक्सपीरियंस लड़के को नौकरी देना चाहता था, पर लिसा बहुत खूबसूरत थी। वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे मना नहीं कर पाया और तुरंत नौकरी पर रख लिया। जैक का प्लान सिंपल था, अगर लिसा सेल्स नहीं भी कर पाई तो उसे देखने में क्या हर्ज है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसे और उसकी फैमिली को बर्बादी की खाई में धकेल देगा। आज हम आपको साल 2015 में आई थ्रिलर फिल्म होम स्वीट हेल की कहानी सुनाएंगे। शुरुआत में जैक को लिसा से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर उसने पहले ही दिन एक बड़ा ऑर्डर फाइनल कर दिया और खुशी में उसने जैक को जोर से गले लगा लिया, जो असल में एक टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि जैक इस पर कैसा रिएक्शन देता है ताकि वो अपना प्लान आगे बढ़ा सके। एक दिन काम में गलती होने पर मोना जैक पर बहुत चिल्लाती है और उसे ऑफिस में ही सोने की सजा देती है। जैक अकेला सोफे पर लेटा ही था कि तभी वहाँ लिसा आ गई और आगे जो हुआ वो आप समझ सकते हैं। 1 साल से कंट्रोल में रह रहा जैक आखिरकार फिसल गया और दोनों का सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। वो दोनों जगह या समय देखे बिना कहीं भी शुरू हो जाते थे। लिसा के आने से जैक की जिंदगी बदल गई थी। वो हर दिन जिम जाता और अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगा था, और कमाल की बात ये थी कि उसकी बीवी मोना भी जैक में आए इस बदलाव से काफी खुश थी, पर उसे असली वजह नहीं पता थी। लेकिन जैक की बेटी को अपने पापा पर शक होने लगा था। उसे जैक से लिसा के परफ्यूम की खुशबू आती थी। अच्छी बात ये थी कि बेटी अभी छोटी थी और उसे नहीं पता था कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। लेकिन जैक की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक एम्प्लॉय पार्टी में मोना और लिसा का पहली बार आमना सामना हुआ। दोनों के बीच की टेंशन साफ दिख रही थी। मोना को लिसा की खूबसूरती से जलन हो रही थी और लिसा को जैक की शानदार जिंदगी से। जल्द ही लिसा को अपना मौका मिल गया। उसने अकेले में जैक को एक गुड न्यूज दी। लिसा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह घबरा गया था। इसके बाद वो मदद के लिए अपने इकलौते दोस्त के पास गया जो उसके स्टोर का मैनेजर था। सारी बात सुनने के बाद दोस्त ने सिर्फ 6 शब्द कहे, उसे पैसे दो और जाने को कहो। जैक ने दोस्त की सलाह मानी और जैसे तैसे करके $13,000 का इंतजाम किया। वो लिसा से मिला, पर लिसा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए अपनी बीवी को तलाक दो और मुझसे शादी करो, वरना मैं उसे सब बता दूंगी। ये सुनकर जैक की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो मोना को अच्छी तरह जानता था। अगर मोना को ये बात पता चली तो वो जैक की जान ले लेगी। डरा हुआ जैक फिर से अपने दोस्त के पास गया जिसने उसे दूसरा प्लान बताया। उसने कहा कि घर जाकर मोना को सब कुछ सच सच बता दे। जैक ने हिम्मत करके मोना को पूरी कहानी सुना दी। मोना चुपचाप अपनी फोटो एल्बम देखती रही और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे जैक की रूह कांप गई। जैक को लगा कि अब मोना उस पर चिल्लाएगी, उसे मारेगी और घर से निकाल देगी, पर मोना का रिएक्शन अलग था। मोना ने कहा, तुम्हें उसे मारना होगा, तुम्हें उस लड़की को जान से खत्म करना होगा। जैक को लगा कि वो मजाक कर रही है। मोना ने कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ? मोना का मानना था कि जब तक लिसा जिंदा रहेगी वो जैक के लिए खतरा बनी रहेगी और वो उसके बसाए हुए घर को बर्बाद कर देगी, इसलिए उसे मारना ही सही फैसला है। तभी लिसा का फोन आ गया। जैक ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। मोना साइड में खड़ी होकर सब सुन रही थी। लिसा ने कहा कि उसे अब सिर्फ पैसे चाहिए। अगर जैक उसे $30,000 दे दे तो वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाएगी। अगली रात मोना के कहने पर जैक ने ऑफिस में एक ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और फिर वो फर्नीचर स्टोर में लिसा के आने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 10 बजे लिसा वहाँ आ गई। जैक ने कहा कि वो उसे $30,000 दे देगा।